आज तमाम यहाँ जितने किसान संगठन सब उपस्थित है, हमारा सिर्फ एक ही प्रण है कि आज किसानों की आवाज को बुलंद करने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमें दिल्ली जाने से कोई भी, चाहे तमाम आपके पुलिस फोर्स लगा लो, चाहे आर्मी फोर्स लगा लो, ये सरकार कुछ भी कर ले, पर आज हमें दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल लगातार आप इससे पहले भी आए थे, अब फिर आए हैं, कल हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, फिर निष्कर्ष नहीं निकल पाया। निर्णय से निकल पाता है क्योंकि तमाम जो अधिकारी आते हैं अपनी जबान पे नहीं रहते और बुराई हम जैसे जो तमाम जो किसान है उनको ऊपर आ जाती है। अभी आप दिल्ली कूच कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल कर रहे हैं दिल्ली कूच। बैरिकेडिंग कर दिया, करने दीजिए बैरिकेडिंग, उनका काम बैरिकेडिंग करने का और हमारा काम दिल्ली कूच करने का है। देखिए, अभी जो है हम यहाँ पूर्वी दिल्ली में खड़े हैं और हमारे जो पश्चिमी दिल्ली के जो जिले हैं उनके साथ, उनकी पुलिस के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, उनके साथ बातचीत चल रही है और हमारे इंतजाम जो है पूरे पुख्ता है और साथ के साथ जो जनरल पब्लिक है उसको कोई इनकन्वीनियंस ना हो तो हमारा ट्रैफिक का भी प्रॉपर बंदोबस्त है। तो आगे देखते हैं सर। अभी जिस तरह से बैरिकेड्स लगे, क्या ऐसे कोई इनपुट है कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ सामने आ रहा है? नहीं, ये हमारी नॉर्मल ड्रिल है, हम चेक कर रहे हैं। पार्लियामेंट घंटे के लिए पुलिस ने बंदोबस्त की रोक रखा, वो मामाया फ्लाईओवर पर रोक रखे हैं। किसान आगे जाना चाहते हैं क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। वहाँ पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधर वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे वो प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे 64% की उनकी डिमांड है, जो 64% मुआवजा मिला उसका 64% दिया जाए पूरे मुआवजे का। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेन्युइन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। ये बहुत सी डिमांड वहाँ पे है। पुलिस ने रोक रखा है नोएडा दिल्ली। पुलिस का रोकने का काम है, पुलिस अपना रोकने का काम करेगी, किसान चलने का काम करेंगे। पंजाब के किसान भी कह रहे हैं 6 तारीख को दिल्ली कूच करने। पंजाब का अलग सिस्टम है, वे 6 तारीख को बात करी उन्होंने, वे अलग लोग हैं। क्या दिल्ली में आखिरकार क्या? अजय भाई, राजधानी दिल्ली है, सारे कानून दिल्ली में बने और कहाँ पे करे? सांकरा में करे। तो पार्लियामेंट चल रहा क्या इस समय उचित है? पार्लियामेंट चल रहा ठीक है, पार्लियामेंट में आवाज उठती रहती है। उस टाइम पे अगर करेंगे तो पार्लियामेंट में आवाज उठेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से नोएडा के लोग ही उसमें शामिल है अभी। तो ये सब, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस कुछ संभल की तरफ जाना चाह रहा है, प्रशासन ने मना कर रखा है। संभल में भी बड़ी घटना वहाँ पे हुई और विपक्ष वालों का काम है कि वहाँ पे जाएं, उन पीड़ित लोगों से मिले, वहाँ की जो समस्या है उसको देखकर उसकी एक रिपोर्ट बना के फिर वो सरकार को दे। कमिश्नर कह रहे हैं कि अभी 10 तारीख तक शांति। भाई कमिश्नर तो जब 8-10 साल कमिश्नर को हो जाएंगे तो वे तो कहेंगे एक जिले में ही मोह बहुत होगा कमिश्नर को पूरे उससे, तो कमिश्नर यहाँ का रहतवान थोड़ा है, उसका तो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग है। शांति को खतरा है नहीं आने? क्यों आने से किसी को खतरा नहीं, जाना चाहिए, सब लोगों को चला जाना चाहिए। आज कांग्रेस भी लगातार रोक रखी है, कांग्रेस के नेताओं को रोक रखी है। जाएंगे, सब लोगों को डिमांड है कि हम जाएं, पुलिस प्रशासन का काम है कि ना जाए वहाँ पे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी हैं। भागीरथ जी, किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में बातचीत नहीं हो पाई, उनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई और उसके बाद उन्होंने फैसला किया और दिल्ली की जो सीमा है और नोएडा की बॉर्डर, हर जगह जाम लग गया है इस वजह से। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 तक जो किसान हित में जो फैसले लिए गए, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे किसान की उपज की फसल के MSP बढ़ाने की बात हो, अनेक ऐसे काम किए हैं जो किसान के हित में काम किए हैं। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि जो राजनीति जो ऐसे विचारों के हैं, जो चाहते हैं कि जो भोली वाली किसान जो कौम है उनको बरगलाने की वो कोशिश करते हैं,
मैं ये कहना चाहूँगा मैं अन्नदाताओं से, किसानों से, कि आप उनकी बहकाव में नहीं आना है। कोई भी बातचीत है तो उसको बैठ के हल करें, और क्योंकि भारत सरकार तैयार है कि कोई भी किसान की समस्या है, उस समस्या का उसका निदान कैसे हो, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने 55-60 साल तक केंद्र और राज्यों में सरकारें दी, उन्होंने किसान हित की क्या बात करी? कभी नहीं। खुद वो चाहते हैं कि किसान का भला नहीं हो, किसान गरीब रहे, अनपढ़ रहे, ताकि हमारे चंगुल में फंसे रहे। परंतु प्रधानमंत्री जी ने हमेशा 10 साल से अधिक हो गए, उन्होंने ये चाहा कि किसान के घर में समृद्धि आए, खुशहाली आए। इसके लिए अनेक उन्होंने उपाय किए। किसान सम्मान निधि देने की बात हो, एमएसपी बढ़ाने की बात हो, कृषि बजट को बढ़ाने की बात हो, अनेक उन्होंने किसान हित के लिए फैसले लिए। लेकिन किसान लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे दूसरी सुविधाओं की बात हो। आप क्या बात कर रहे हो? एमएसपी जो 2014 से 2024 10 साल में बढ़ी है, खास देश की आज़ादी के बाद, यदि जो केंद्र में सरकारें दी है, यदि वो इस तरह से एमएसपी बढ़ाते तो आज किसान की हालात इतनी दयनीय नहीं रहती। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में 2 गुना, 2.5 गुना और 3 गुना तक फसल की एमएसपी बढ़ाई है। अनेक उन्होंने किसान के हित में काम किया है, और मैं कह सकता हूँ कि पहले दफे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट थी, उससे उसकी शुरुआत करने के काम किया है। जो 3 दलहन फसलें हैं, मसूर, तुअर और उड़द, 3 फसलों को जितने भी किसान पैदावारी करेगा 100% भारत सरकार कृषि मंत्रालय उसको खरीदेगा। एक बहुत बढ़िया जो शुभ शुरुआत किसानों के लिए हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसान हित में अनेक उनके हित में फैसले लिए गए और आगे भी लिए जाएंगे। इन किसानों से आप लोग मिलेंगे, निमंत्रण देते हैं इन्हें? जरूर। मैं तो ये कहता हूँ किसान भाइयों, आपके जो प्रतिनिधित्व करने वाले आइए, बैठिए, बात करिए। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि इस देश का अन्नदाता समृद्ध हो, खुशहाल हो, और उसके लिए उन्होंने 10 साल में इतने काम किए हैं। बैठिए, संवाद से हर कोई भी हो समस्या उसका निदान निकलता है। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम दिए हुए हैं। 25 तारीख से हम ग्रेटर नोएडा, 28 से हम यमुना पे हैं। आज 2 तारीख में महामाया फ्लाई ओवर से हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। फिर एक समय है इनके पास, सरकार के पास, सरकार के अधिकारियों के पास, समय रहते हुए हमारी घोषणा कर दो। हम घर वापस नहीं जाएंगे, हम 10% लेकर के जाएंगे। 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को किसानों को लाभ देते हुए हम लागू कराएंगे। 4 गुना मुआवजा देने के लिए फाइनल करेंगे। सर्किल रेट को 100% बढ़ोतरी कराने के बाद कराएंगे। हमें 14 साल हो गए, हमारा कोई कुछ नहीं कर रही है। हम आते हैं, बहका करके चले जाते हैं। पिछली बार आए थे हम यहाँ पर, 1.5 साल पहले हम यहाँ पर आए, समिति बना दी, कमेटियां बनाते हैं, काम कोई नहीं करता। हमने कह दिया अब की बार आर पार। हाई लेवल की मीटिंग हुई, फिर बहकाने का काम था। हमने सीधे सीधे कह दिया जब तक धरातल पर नहीं उतरवाएंगे, जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। आप बात कर लें सरकार से। कल का हमारा प्रोग्राम है, उन्हें बताया था हमने, उस प्रोग्राम को हम यथावत अपने को रखेंगे। अगर आज भी शाम तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया तो हम अगले प्रोग्रामों की घोषणा करेंगे। फिर उसके बीच में अगर ये कहेंगे तो हम उस पर बिल्कुल नहीं मानेंगे। दिल्ली जाएंगे, जब दिल्ली जाते कहीं है पल्ली साइड को, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। सरकार को बताया गया सरकार दिल्ली रहती है, सरकार ऊंचा सुनती है। कान के पास जाकर आवाज लगानी पड़ेगी, 10% दो, 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को लागू करो। एयरपोर्ट में काम जो विस्थापित हो रहे हैं उनको लाभ दो, उनको विस्थापित ऐसे होने नहीं देंगे। आप लोग कई लोग आपके किसान नगर बंद हो चुके हैं। हाँ, वो तो इनका अपना प्लान रहता है इस चीज का, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा रोल है। और आज संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कह दिया कि ये लड़ाई किसानों की लड़ाई है, ये किसी नेता की लड़ाई नहीं है। तमाम नेता पीछे रहेंगे, तमाम किसान आगे रहेंगे। ये लड़ाई किसान और मजदूर की लड़ाई। ये अभी कानून व्यवस्था को तो नहीं बिगड़ने देंगे। अगर कोई इक्का दुक्का कोई आदमी अगर पैदल जाना चाहे, उसको कोई किसी को इतराज भी नहीं हो सकता पैदल जाने से। लेकिन जिस तरह से पंजाब के अंदर एजुटेशन किया उन्होंने, वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी खराब कर दिया। ऐसा हरियाणा में तो नहीं होने देंगे, क्योंकि शांति प्रिय ढंग से कोई भी अपनी बात कहता तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन कोई रास्ता रोके, कोई दिक्कत पैदा करे जनता के लिए, कानून व्यवस्था को बिगाड़े, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या दिल्ली में भी जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ेगा वो तो दिल्ली छोड़ 4 किलोमीटर में जाएगा। दिल्ली तो दूर है, बाकी ऐसा नहीं होने देंगे भी कानून व्यवस्था बिगड़े। शांति पर्यटन से कोई पैदल जाता है, एक को दुख आदमी उसकी दिक्कत होगा। हमारी जो मांगे हैं उसके प्रति शासन, प्रशासन और सरकार गंभीर नहीं है, इसीलिए हमें दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा। अगर ये लोग हमारी मांगों के प्रति गंभीर होते तो हमें इधर दिल्ली की तरफ कूच नहीं करना पड़ता। हम अपनी बात को शांतिपूर्व तरीके से दिल्ली में जाकर संसद पर अपनी बात को रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। जो हमारे नुमाइंदे हैं वो वहीं बैठते हैं और हमारे यहाँ नहीं, हमने सरकार को दिया भी बहुत है। बीजेपी सरकार को इस जिले ने 3 MLA 2 सांसद दिए हैं, तो हमने इन लोगों का सहयोग भी किया, पर ये इन लोगों का सौतेला व्यवहार किसानों के प्रति है। और आज हम इन्हें बतला के देंगे कि हमारी क्या ताकत है और क्या हमारी मांग है। पूरी तैयारी है, हर तरह की खाने की, पीने की, रहने की, सोने की सारी तैयारी हम लोग राशन सहित करके आए हैं और दिल्ली जाने की पूरी तैयारी। देखो, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का नोएडा महानगर अध्यक्ष हूँ। आज हम सब लोग संगठन एक साथ होकर के पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली जाने के लिए तैयार है, क्योंकि शासन और प्रशासन, यहाँ की जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, हमारे बाबा योगी, वो भी यहाँ की किसानों की बात को नहीं सुन रहे। इसलिए हमें मजबूरी में दिल्ली जाना पड़ रहा है। नहीं, हमें कौन सा शौक है भाई दिल्ली जाने के लिए? हमारे पास भी अपना काम है, खेती का काम है, लेकिन मजबूर होकर हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है। और हमारे गांव-गांव में जगह जगह हमारे ट्रैक्टर रोके जा रहा है, प्रशासन वहाँ रोक रहा है और बुरी दशा वहाँ गाँव में चारों तरफ पुलिस लगा रखी है इन लोगों ने, वहाँ पे सबको रोका गया है, ट्रैक्टर हमारे रोके गए हैं। आर पार की लड़ाई है। हाँ, आर पार की लड़ाई है इस वक्त हमारी, आर पार। हाँ, दिल्ली कूच करेंगे, जो भी होगा दिल्ली में जाएंगे। बैरिकेडिंग तो अब तो नहीं, बैरिकेड कर तो काफी दिन हो गए, GT रोड पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन किसान जो मांग लेकर आ रहे हैं, सरकार को तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि उनकी मुख्य मांग है, जो उस टाइम भी बात करते हुई थी, कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं आई कि भाई MSP को कानूनी गारंटी दी जाए, वो मुख्य मांग है उनकी। अब MSP तो डिक्लेयर कर देते हैं, अब हरियाणा में कह रहे हैं हम 24 फसलों का हम MSP दे रहे हैं। 24 तो फसल ही नहीं होती है हरियाणा में। मैंने कहा तो भाई 24 फसलों का नाम तो गिना दो, कौन सी है वो, और धान की MSP नहीं मिलती। तो जब तक MSP की लीगल गारंटी नहीं होगी, कानूनी गारंटी नहीं होगी, किसान को MSP नहीं मिल पाएगी।